शादी के बाद की हर याद दिल में बस जाने वाली होती है, लेकिन अगर वही यादें किसी डरावने राज में बदल जाए तो क्या होगा। उस रात की खामोशी आज भी मेरी रूह को कंपा देती है, जब हम दोनों ने एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत की थी। मुस्कुराहटों, वादों और सपनों से भरा वो सफर अचानक एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गया, जहां से लौटना नामुमकिन था। मुझे आज भी उसकी आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मुझे पुकार रही हो। पर सबसे डरावनी बात यह है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हर पल मेरे आसपास मौजूद है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। राहुल और नेहा की शादी को बस 3 दिन हुए थे। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी थी। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। शादी के बाद दोनों ने एक छोटा सा हनीमून ट्रिप प्लान किया, शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक शांत जगह। नेहा बहुत खुश थी। वो बार बार राहुल से कह रही थी, ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, और ये यादें हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये यादें सच में जिंदगी भर उनका पीछा करेगी। रात का समय था। दोनों अपनी कार से पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा। नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। राहुल, ये रास्ता थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? राहुल ने हंसते हुए कहा, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल और भी डरावना होता गया। अचानक कार की हेडलाइट के सामने एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बिल्कुल चुप। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाया। ये यहाँ इस समय? नेहा डर गई। मत रुको राहुल, चलो यहाँ से। लेकिन राहुल ने खिड़की खोलकर पूछा, आपको कहीं जाना है? वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और अगले ही पल वो गायब हो गई। दोनों डर गए थे, लेकिन राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हमें भ्रम हुआ है। लेकिन नेहा का दिल तेज धड़क रहा था। नहीं राहुल, वो सच में थी। कार आगे बढ़ी, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। कार के पीछे वाली सीट से किसी के बैठने की आवाज आई। टक टक। नेहा ने डरते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था। आखिरकार वे एक पुराने से होटल पहुंचे। जगह सुनसान थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अजीब नजरों से उन्हें देखा और कहा, आप लोग रात में यहाँ क्यों आए? राहुल ने कहा, रुकने के लिए कमरा चाहिए। बूढ़ा धीरे से बोला, यहाँ रात में मेहमान नहीं रुकते। नेहा घबरा गई। चलो राहुल, कहीं और चलते हैं। लेकिन आसपास कोई और होटल नहीं था। आखिरकार उन्होंने कमरा ले लिया। कमरा पुराना था। दीवारों पर अजीब निशान थे। जैसे ही नेहा आईने के सामने खड़ी हुई, उसे अपने पीछे वही औरत दिखाई दी। वो चिल्लाए। राहुल दौड़कर आया। क्या हुआ? नेहा कांपते हुए बोली। वही औरत यहाँ थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। आधी रात को राहुल की नींद खुली। कमरे में कोई खड़ा था, वही औरत। वो धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अचानक वो औरत नेहा के बहुत करीब पहुंच गई और फुसफुसाए, ये मेरी जगह है। अगली सुबह राहुल अकेला जागा। नेहा बिस्तर पर नहीं थी। उसने पूरे होटल में ढूंढा, लेकिन नेहा कहीं नहीं मिली। रिसेप्शन पर जाकर पूछा। बूढ़ा बोला, तुम अकेले आए थे? राहुल चौंक गया। नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ थी। बूढ़ा धीरे से बोला, हर साल एक जोड़ा यहाँ आता है और लड़की गायब हो जाती है। राहुल टूट चुका था। वो वापस उसी रास्ते गया जहाँ उन्होंने उस औरत को देखा था। अचानक उसे नेहा की आवाज सुनाई दी। राहुल। वो मुड़ा। नेहा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो मुस्कुराए, मैं अब यहीं हूँ, और धीरे धीरे गायब हो गई। आज कई साल बीत चुके हैं। राहुल हर साल उसी जगह जाता है, क्योंकि उसे आज भी नेहा की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं, अब उस सड़क पर एक नई कहानी जुड़ गई है। एक औरत जो अपने पति को बुलाती है और फिर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। राहुल ने सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बल्कि हर साल और गहरे होते जाते हैं। उस रात के बाद से राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी। नेहा की यादें अब सिर्फ यादें नहीं थी, वो एक साया बन चुकी थी, जो हर पल उसके साथ रहता था। शादी की सालगिरह की रात, ठीक 12 बजे राहुल के फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम लिखा था नेहा दिल। राहुल का दिल रुक गया। कपकपाते हाथों से उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था, और फिर वही जानी पहचानी आवाज, राहुल, मुझे लेने कब आओगे? फोन अपने आप कट गया। अगले ही दिन राहुल फिर उसी होटल पहुंचा। वही टूटी दीवारें, वही सन्नाटा, और रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी। इस बार बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम फिर आ गए, वो तुम्हें बुला रही है ना? राहुल ने गुस्से में पूछा। नेहा कहाँ है? बूढ़ा धीरे से बोला, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। राहुल ने होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। धूल से भरी एक डायरी मिली जिसमें दर्ज थे कई नाम। हर साल एक जोड़ा और हर बार लड़की गायब। लेकिन एक नाम पर आकर राहुल रुक गया, नेहा। और उसके सामने लिखा था, अब वो इस जगह का हिस्सा है। उस रात राहुल उसी कमरे में रुका, वही कमरा जहां उसने आखिरी बार नेहा को देखा था। रात के 3 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा का झोंका आया और धीरे धीरे नेहा अंदर आई। लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा फीका, आंखें काली और आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। राहुल, तुम मुझे लेने आए हो ना? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। ये सब क्या है नेहा? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? नेहा हंसी, एक डरावनी हंसी। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं अब अकेली नहीं हूँ। अचानक कमरे की दीवारों से आवाजें आने लगीं, रोने की, चीखने की, और उन आवाजों के बीच कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। नेहा बोली, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं और हमें कोई चाहिए जो हमारी जगह ले सके। राहुल समझ चुका था, अगर वो यहाँ रहा तो वो भी कभी वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वो चला गया तो नेहा हमेशा के लिए यही रह जाएगी। नेहा ने हाथ बढ़ाया, राहुल, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। अगली सुबह होटल के बाहर एक कार खड़ी थी। दरवाजा खुला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। रिसेप्शन पर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से डायरी में एक और नाम जोड़ा, राहुल, और नीचे लिखा, अब वो भी यहीं का हिस्सा है। आज भी उस होटल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं। रात के समय एक जोड़ा खिड़की के पास खड़ा दिखाई देता है। एक लड़का और एक लड़की जो किसी को हाथ हिलाकर बुलाते हैं, जैसे कह रहे हो, आओ हमारे साथ। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ यादें नहीं रखती, वो लोगों को भी अपने अंदर कैद कर लेती है। राहुल और नेहा अब उस जगह का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब वो किसी और की शुरुआत बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद एक और नवविवाहित जोड़ा अंकित और पूजा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। कार में गाने चल रहे थे, हंसी ठहाके गूंज रहे थे। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, अंकित, ये हमारी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप होगा। अंकित ने हंसते हुए कहा, और ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ठीक वही शब्द जो कभी राहुल और नेहा ने कहे थे। रात गहराने लगी। अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने एक जोड़ा दिखाई दिया, एक लड़का और एक लड़की, दोनों सफेद कपड़ों में और अजीब तरह से खड़े हुए। अंकित ने ब्रेक लगाया। इतनी रात को ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पूजा को कुछ अजीब महसूस हुआ। अंकित, चलो यहाँ से। लेकिन